वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हम अपने आसपास सब लोग देख रहे हैं कि गर्मियां इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये वाकई में बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, इफ़ेक्ट क्या हो सकता है या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको समझेंगे। बट पहले ये भी समझिए कि हम आपका एक ही घर है, हमारी शरीर से भी पहले, वो है ये अर्थ। अगर ये अर्थ नहीं बचेगी तो हमारे पास शायद कुछ भी ना बचे। तो सेव अर्थ सिर्फ हम स्कूलों में एक चार्ट पेपर बनाया करते थे, बट आज रियली में लगता है कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं कि इंट्रो, टाइम बिफोर ट्रैंक्विलिटी, एक शांति से पहले का वक्त। आज से 50 साल पहले यानी 1970 के दशक में गर्मी का मतलब सिर्फ छुट्टियां होता था, लेकिन आज गर्मी का मतलब सर्वाइवल हो गया है। नासा और NOAA के डेटा बताते हैं कि 1880 के बाद से धरती का टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इसका 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा सिर्फ पिछले 50 सालों में बढ़ा है। 1976 से लेकर अब तक हर दशक पिछले दशक से ज़्यादा गर्म रहा है। हम सिर्फ मौसम नहीं बदल रहे, हम धरती का स्वभाव बदल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन विच इज़ द डेटा, अ 50-year जर्नी। अगर हम पिछले 50 सालों के डेटा को देखें तो 2014 लगभग यहाँ कहीं से 2014 से लेकर 2023 तक, अगर हम इतने के बीच में देखें तो जो साल के इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1970 के मुकाबले आज हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी 3x बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। 1970 में CO2 का लेवल लगभग 325 पार्ट्स पर मिलियन था, जो आज 420 मतलब 325 ppm से 420 ppm हो गया है और ये पार कर चुका है। ये एक्स्ट्रा कार्बन धरती के चारों तरफ से कंबल ब्लैंकेट की तरह लिपट गया है, जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। द साइंस, द वाई, ठीक, इसको हम समझते हैं। इस गर्मी के पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग कह देना काफ़ी नहीं है। इसके पीछे फीडबैक लूप्स काम कर रहे हैं। जब आर्कटिक की बर्फ़ पिघलती है तो धरती की सफ़ेद सतह कम हो जाती है, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी। अब गहरा समंदर उस गर्मी को सोख रहा है, जिसे एल्बीडो इफ़ेक्ट कहते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने अर्बन हीट आइलैंड बना दिए हैं। ठीक, शहरों में कंक्रीट और एस्फॉल्ट गर्मी को दिन भर सोते हैं और रात को रिलीज़ करते हैं, जिससे शहर गांव के मुकाबले 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रहते हैं। और ये चीज़ हमें फील भी होती है। जैसे इस साल अभी स्टार्टिंग अप्रैल में ही, मतलब जो करंट डेज चल रहे हैं, इसमें प्रयागराज जो है टॉप सिटी था इन इंडिया टू बी द मोस्ट हॉटेस्ट। तो इससे हमें ये चीज़ पता लगती है। नाउ द हॉट स्पॉट्स, वेयर इज़ इट मोस्ट एक्सट्रीम। इसका असर सब जगह एक जैसा नहीं है। इक्वेटोरियल रीजन्स और पोलर रीजन्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश अब वेट बल्ब टेम्परेचर की हद तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां इंसानी शरीर पसीने के ज़रिए खुद को ठंडा नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा है, जबकि आर्कटिक बाकी दुनिया का मुकाबले 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ग्लोबल वेदर का बैलेंस व्हील टूट चुका है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट वेदर, द वॉलेट। गर्मी का मुद्दा सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी है। गर्मी की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी गिर रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2030 तक गर्मी की वजह से दुनिया में 80 मिलियन जॉब्स का नुकसान हो सकता है। गेहूं और चावल की पैदावार कम हो रही है, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पॉलिटिक्स में अमीर देश ज़्यादा कार्बन निकालते हैं, लेकिन असर गरीब देशों पर पड़ता है। ये क्लाइमेट इंजस्टिस दुनिया भर में नए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट रेफ्यूजीज जैसे लोगों का पलायन को जन्म दे रहा है। नाउ द एनवायरमेंटल टूल,
इकोसिस्टम कोलैप्स। हमारा इकोसिस्टम टूट रहा है। समंदर का टेम्परेचर बढ़ने से कोरल रीफ्स ख़त्म हो रही है, जो हज़ारों मछलियों का घर है। जंगलों में लगने वाली आग पिछले 50 सालों में 4 गुना बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेज़न और उत्तराखंड तक ये आग न सिर्फ पेड़ों को ख़त्म करती है, बल्कि टनों कार्बन दोबारा हवा में छोड़ देती है, जो एक ना ख़त्म होने वाला विशियस साइकिल बन जाता है। कई स्पीशीज़ विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बढ़ते टेम्परेचर के साथ खुद को ढाल नहीं पा रही हैं। नाउ कमिंग टू फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मिरर ऑफ 50 ईयर्स। हम सेम ऐसा ट्रेडिंग में ही प्रेडिक्ट करते हैं, पहले क्या हुआ है और उसके बेसिस पे आगे क्या होगा, यही हाइपोथेसिस होती है। अगर हमने आज कंट्रोल नहीं किया तो 2075 तक धरती का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 50 सालों में वंस इन अ सेंचुरी वाली गर्मी हर 2 साल में पड़ेगी। समंदर का स्टार सी लेवल बढ़ने से मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर खतरे में होंगे। ग्लेशियर्स के ख़त्म होने से नदियाँ सूख जाएंगी, जिससे पानी के लिए युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि साइंटिफिक प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे द कंक्लूशन क्या हुआ? इज़ इट टू लेट? क्या हम इसे रोक सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन हम इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं। हमें नेट ज़ीरो की तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग और शहरों में ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना अब ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। ये धरती हमने अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली, बल्कि अपने बच्चों से उधार ली है। लॉजिक और डेटा साफ है, वक्त कम और कदम बड़े उठाने होंगे। तो गाइस, आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास में पेड़ लगा सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हर पेड़ माँ के नाम को छोड़कर हर पेड़ हम सब के नाम एक योजना होनी चाहिए, जो कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको समझने की कोशिश करिए कि कुछ सालों में धरती आँख का गोला आराम से बन सकती है। तो हम सबको आगे आना होगा।